नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 5 से 6 महीने पहले मैंने आपको ये वैकेंसी बताई थी और एग्जैक्ट फिगर बताया था, अपने मन से कुछ नहीं बताया था। वहाँ की कैबिनेट ने अप्रूव करी थी वैकेंसी और मैंने उस टाइम यही बोला था वैकेंसी कभी भी आ जाएगी, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें। आपको ये बेनिफिट था, आपको 6 महीने पहले पता चल गया था इस वैकेंसी के बारे में और आपको अपडेट थी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अगर आप 6 महीने से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एपीओ की वैकेंसी आ गई है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोला जाता है, वही काम है। राजस्थान में एपीओ बोला जाता है, हरियाणा में भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोला जाता है, पंजाब में भी शायद यही नाम है, एमपी में अलग नाम है। हर स्टेट का नाम अलग हो सकता है, काम एक ही है। काम मैं आपको जैसे बता देता हूँ, राजस्थान में केवल क्रिमिनल मैटर देखते हैं एपीओ, ठीक है। हरियाणा में सिविल क्रिमिनल दोनों देखते हैं और हिमाचल प्रदेश का मुझे आइडिया नहीं है। अगर कभी हिमाचल प्रदेश के कोई एपीओ मिलेंगे तो उनसे पूछ के बता देंगे। मोटा मोटा आपका क्रिमिनल मैटर देखना होता है, हो सके तो सिविल मैटर भी देखना होता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। प्लस पॉइंट इसमें ये है, जो एपीओ लग जाता है वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है। जेएलओ में यही नेगेटिव पॉइंट है। जो भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी होती है, फॉर एग्जांपल आप बैंक में लॉ ऑफिसर बन गए या जेएलओ बन गए, जूनियर लीगल ऑफिसर बन गए, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस तो हो नहीं रही, कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगते हैं एडीजे के लिए। तो एडीजे एग्जाम आप दे सकते हो अगर आप एपीओ सेलेक्ट हो जाते हो। तो 23 वैकेंसी निकली है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस। हालांकि हिमाचल प्रदेश में एक अमेंडमेंट हुआ था, रूल्स के नोटिफाई किया गया था 2025 तक जो भी वैकेंसी होंगी उसमें पुराने ही क्रिमिनल लॉ आएंगे। उस सिविल जज के लिए तो हुआ था, बट इसके लिए हुआ था कि मुझे वो याद नहीं आ रहा। मैंने उस नोटिफिकेशन के ऊपर ही वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो देख लेना एक बार जाके कंफर्म कर लेना। सारी वैकेंसी के लिए था, वो सिविल जज के लिए था। अगर आप हिमाचल से हो तो वो आपको पता हो तो कमेंट भी करके बता देना, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो इसमें पुराने ही लॉ आने वाले हैं मेरे हिसाब से, जो वो नोटिफिकेशन जितना मुझे याद आ रहा है, तो पुराने ही वो आएंगे, पुरानी सीआरपीसी, पुराना एविडेंस एक्ट, तो वही सारी चीज़ें रहने वाली है। अभी अपन इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम क्या एलिजिबिलिटी थी, देखो ये हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, 16/3/2025 का नोटिफिकेशन, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.hppsc.hp.government.in, ठीक है। ये 13/4/2025 लास्ट डेट है इसकी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 27/3/2024। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। पे स्केल रहेगी 460001465000। 23 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 5 है और इसमें बैकलॉग भी दे रखी है और रिजर्व कैटेगरी के बारे में बता रखा है इसमें। तो टोटल 23 पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी बता रखा है। एप्लीकेशन अभी आई नहीं है इसके, मतलब डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है। लास्ट टाइम ये था, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन बहुत के मन, और इसकी एज भी बता देता हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एज है इसमें 18, मैक्सिमम 35 है और एज रिलैक्सेशन भी होगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ें लिख रखी है इन्होंने जो वहाँ की है। अब देखो एक्सपीरियंस कैसे काउंट होता है, कईयों में सर्टिफिकेट मांगते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी आती है तो उसमें सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपने मेंबरशिप ले रखी होगी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो कि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, इस डेट से हूँ, इस टाइम तक हूँ। तो वो आपको फॉर एग्जांपल आपको साल भर हो गया, 2 साल हो गया, तो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस है। रजिस्ट्रेशन से भी होता है, कई जगह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते नहीं, तो रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन ही इम्पॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अभी राजस्थान में जो बार काउंसिल है राजस्थान की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था 6-7 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि जिन्होंने 2 साल हो गए ये भी अभी तक क्लियर नहीं किया, उनको डिबार किया जाएगा, उनको प्रैक्टिस नहीं करनी दी जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा। तो AIB एग्ज़ाम दे लो टाइमली। तो राजस्थान में तो ये हो ही गया। फ्यूचर वैसे भी देखा जाए ना, यही रूल है, अगर आप 2 साल में AIB का रजिस्ट्रेशन कराते हो, AIB क्लियर नहीं कर पाते आप 2 साल में, तो आपको वापस पैसे देने पड़ते हैं। अब वो डिबार ही कर रहे हैं, तो आपको मेरा कहना यह है
कि जैसे ही पास आउट होते हो आप, सबसे पहले काम ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, रजिस्ट्रेशन कराए नहीं, लॉक करके बैठे हुए हैं। अगर आप इसी फील्ड में हो, ज्यूडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन करा के रखो। तो ये सारी चीज़ें। और हिमाचल प्रदेश की मेंस की डेट भी आ गई है, हालांकि अभी प्री का रिजल्ट आया नहीं, मेंस की डेट आ गई है। 5 दिन पेपर चलेगा। मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, आप देख सकते हो। 15/3/2025 का है ये, 30/3/2025 को होगा, 31/3/2025 को पेपर है, 1/4/2025 को है, 2/4/2025 को, 3/4/2025 को है। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश और हिंदी, और 10 से 1 ही है सारे पेपर। तो काफ़ी लंबा है टाइम। अगर जो पास हो रहा है तो भैया उसके लिए तो 5 दिन आपको हिमाचल प्रदेश रुकना पड़ेगा। अगर अदर स्टेट से हो तो, वहाँ के हो तो ठीक है, अगर इसी डिस्ट्रिक्ट से हो जहाँ ये पेपर हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर स्टेट वालों को वहाँ रुकना पड़ेगा 5 दिन, होटल भी करना पड़ेगा और सारी चीज़ें। तो घूम के जरूर आना, जो भी पेपर देने जाए घूम के जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है हिमाचल। तो ठीक है भाइयों, देखो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल पे टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको। ये मैंने वैकेंसी बहुत टाइम पहले बता दी थी आपको कि वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपने बेनिफिट लिया होगा उस वीडियो का, तो आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखी होगी, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी आगे हो बहुत लोगों से। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने आपको देखो छत्तीसगढ़ के बारे में बता दिया था, हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रखा था, गुजरात के बारे में बता रखा था, राजस्थान के बारे में बता रखा था, राजस्थान एपीओ और राजस्थान सिविल जज की वैकेंसी के बारे में। और एपीओ का मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया था 181 वैकेंसी, इसका भी मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया था। छत्तीसगढ़ का भी एग्जैक्ट फिगर बताया था मैंने आपको। तो जो डेटा गवर्नमेंट से आते हैं वही बताता हूँ मैं आपको। और अभी राजस्थान में जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसमें 250 वैकेंसी आई हैं। मतलब सीएम ने अनाउंस किया है कि 250 वैकेंसी क्रिएट की जाएगी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। जैसे ये भी एपीओ की वैकेंसी आई है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। हालांकि ये वैकेंसी का भी मेंस हुआ नहीं, 1 जून को पेपर है, 1 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे पेपर कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉ का होगा 300 मार्क्स का, लैंग्वेज का पेपर होगा 50-50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर है, और दोनों दिन हो जाएगा ये, मतलब 1 दिन में पेपर कंप्लीट हो जाएगा दोनों पेपर, ठीक है। तो आपको 1 दिन के लिए आना है, जो भी अदर स्टेट के हैं, तो 1 दिन पहले आ जाना, आराम से रेस्ट करना, और अगले दिन पेपर होगा, शाम तक आप फ्री हो जाओगे। तो घूम के जाना जयपुर, वैसे गर्मी पड़ रही होगी उस टाइम, तो जयपुर में घूमने का तो गर्मी में कोई मतलब, रात तक घूमना चाहो तो घूम लेना, बाकी आपकी इच्छा। ऐसा नहीं कि आरजीएस की तरह 2 दिन चलेगा। तो 250 वैकेंसी अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया है। अब इसमें बहुत सारे बोल रहे हैं एलडीसी की वैकेंसी भी हो सकती है, और भी वैकेंसी हो सकती है। देखो एलडीसी तो गवर्नमेंट कहीं से भी ट्रांसफर करके अपॉइंट कर देती है, ऐसा सेपरेट वैकेंसी नहीं आती कि एलडीसी की इस डिपार्टमेंट एलडीसी की सेपरेट वैकेंसी आ रही है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, वो ट्रांसफर कर देती हैं। बाकी कोई होगा तो मैंने पता करने को बोल रखा है, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको कि कितनी वैकेंसी है इसमें एपीओ की। सारी तो एलडीसी की होगी नहीं, 250 तो बहुत कम है एलडीसी के हिसाब से। तो एलडीसी की आती तो बहुत ज़्यादा आती है, इसमें ऑफिसर रैंक है। ये हो सकता है कि पीपी की पोस्ट क्रिएट हो जाए, अब पीपी प्रमोशन से ही बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।